हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के इस सेशन में और मैं हूं आपका नेट वाला भैया। हाँ जी, चलिए करते हैं आज के इस सेशन की शुरुआत। सर क्या होने वाला है आज, ये तो आपने देख ही लिया कि हम अगले 75 दिन की स्ट्रैटेजी पे डिस्कस करने वाले हैं। देखिए आप लोगों को पता है कि एनटीए का डेट आ चुका है। कहां पे आया भैया, तो ये तो है ट्विटर अकाउंट पे, है ना। वहां पे उन्होंने बता दिया कि जो है 6 दिसंबर से लेकर 22 दिसंबर तक जो है आपका एग्जाम दिसंबर में हो जाएगा, है ना। तो अब क्या, अब दो तरीके के लोग होंगे। एक तो वैसे लोग जो लोग सोच रहे होंगे कि भैया क्या है ना कि एनटीए जब नोटिफाई करेगी तो हम पढ़ लेंगे, तो देखेंगे, अभी तो नोटिफिकेशन इसकी ये फेक है ना। और दूसरे वो लोग होंगे जो इस नोटिफिकेशन को सीरियसली लेंगे, है ना, और अपनी पढ़ाई जबरदस्त तरीके से करेंगे। उसके लिए स्ट्रैटेजी बनाना शुरू भी कर दिया होगा उन्होंने, नहीं जी हाँ। तो एक तो ये, दूसरा ये कि भाई साहब हम पहले वाले को इग्नोर कर देते हैं, हम दूसरे वाली कैटेगरी में आ जाते हैं, है ना जी। एक तो ये। अब दूसरा बात ये है कि भैया स्ट्रैटेजी तभी काम करती है जब आप उसे करने को तैयार होते हो, अदरवाइज वो स्ट्रैटेजी काम ही नहीं करेगी, है ना। कहते हैं ना, इसीलिए मैंने लिख भी रखा है। क्या लिख रखा है, आज आपके स्क्रीन पे दिख रहा है कि नो स्ट्रैटेजी वर्क फॉर यू अनलेस एंड अनटिल वर्क यू वर्क ऑन इट, है ना। कि जब तक आप खुद काम नहीं करोगे, मैं 50,000 स्ट्रैटेजी बता दूं आपको, कोई फायदा नहीं है ना। क्योंकि एग्जाम आपको निकालना है, मुझे नहीं, है ना। मैंने निकाल लिया, मैंने अपना काम कर लिया है। तो चलिए चलते हैं क्लास में और क्या, और देखते हैं कि भाई साहब क्या होने वाली है आगे के 75 दिन की स्ट्रैटेजी। आइए चलते हैं। देखिए सबसे पहले नो योर एडुकेटर। अगर आप मुझे नहीं जानते हैं तो आप जान लीजिए कि मेरा नाम अमित कुमार है, जिसको मैंने नेट वाला भैया का फाउंडर, इस चैनल की शुरुआत मैंने करी है। और जो है ये एग्जाम मैंने 5 बार निकाला है। तो मैं जो भी बातें बोलने वाला हूं ना या बताने वाला हूं, जो एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूं, वो रियल मैंने जो एक्सपीरियंस किया है उसी को शेयर करूंगा आपके साथ। प्लस मेरी एमकॉम पीएचडी जो है वो पीएचडी जो है परसुइंग चल रही है रांची यूनिवर्सिटी से। उसके साथ साथ मैं 1 साल उषा मार्टिन यूनिवर्सिटी में पढ़ा चुका हूं, है ना। तो जो भी चीजें बोलूंगा वो बड़े एक्सपीरियंस के साथ बोलूंगा, ऐसे हवा पानी में कोई बात वाली नहीं होने वाली है। चलिए अब देखिए, जो आपका आपको क्या करना है कि कोई भी चीज अगर नोट्स वगैरह के लिए आपको नेट वाला भैया का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है। उसके साथ साथ अगर कोई दिक्कत आ रही है, कोई परेशानी, कोई तकलीफ आ रही है, तो आप इस नंबर पे करिएगा। आपको बिल्कुल फ्री में, मतलब कोई ऐसा नहीं कि मैं, देखो यार सिंपल सी बात है, मैं आपको सारे क्लासेस सारी चीजें यूट्यूब पे देता हूं फ्री में। तो नोट्स भी आपको क्या मिलेंगे फ्री में, कोई सब्सक्रिप्शन की बात नहीं होने वाली, नहीं। तो चलिए आगे की स्ट्रैटेजी को समझते हैं। देखिएगा जी, सबसे पहले अगर हम बात करें, सबसे पहले बात करें तो भैया डेट्स जो हैं वो कब कब के लिए हैं, 6 दिसंबर। कितने दिन के लिए हैं जी, 1 मिनट, ये आ गए, 6 दिसंबर से शुरू होने वाले हैं, है ना। और कब तक खत्म हो जाएंगे, 22 दिसंबर तक, ठीक है। ऑलमोस्ट अगर हम बात करें तो 75 डेज हमारे पास है ना जी। अब सर इस 75 को यूज करने का क्या मंत्र है, कैसे हम इस 75 डेज को यूज कर लें जिसकी वजह से मेरा जीआरएफ कंप्लीट हो जाए, है ना। तो अगर हम मंत्रा की बात करें तो भाई साहब मंत्रा देखेंगे क्या है, मंत्रा, मंत्रा इक्वल टू सिलेबस प्लस रिवीजन प्लस PYQN टेस्ट। जी बिल्कुल, यही है आपका मंत्र, इसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता, है ना। आपको प्रॉपर सिलेबस कंप्लीट करना है, रिवीजन भी करना है और पीवाईक्यू और टेस्ट भी लगाने हैं इन्हीं 75 दिनों में। संभव, जी सर बिल्कुल संभव, क्यों संभव नहीं है। तो आइए देखिए, अब जो है ना, अगर मैं इस 75 दिन की बात करूं तो इसके बाद कौन कौन से लोग एग्जाम देंगे, ये दिसंबर अटेम्प्ट कौन कौन से लोग देंगे। तो नाउ 3 तरह के लोग हैं जो इस एग्जाम को देंगे। कौन कौन से लोग देंगे सर, एक तो फुल्ली फ्रेशर, एकदम पूरे नए वाले होंगे ना, जो आपने देखा होगा कि जब भी किसी कोई नई अपने फ्रेंड से मिलने जाता है तो पूरा तैयार व्यार होके जाता है कि नहीं, अरे आज तो बहुत कॉन्फिडेंट है एकदम, मतलब उखाड़ देना है। तो वो वाले होंगे फ्रेशर, जो एकदम नहीं होंगे, पूरे कॉन्फिडेंट होंगे, ठीक है, अपना काम जोरों से कर रहे होंगे। दूसरा वो होगा जो नेट क्वालिफाई कर लिया होगा बट जीआरएफ नहीं हो पाया कुछ नंबरों से, है ना, और वो क्या करेंगे, वो भी इस बार एग्जाम में बैठेंगे
जी। और तीसरे होंगे कि अटेम्प्टेड जो होंगे, जिन्होंने अटेम्प्ट लिया होगा बट उनका ना नेट ना जेआरएफ नहीं हो पाया होगा। तो ये 3 तरह के लोग होंगे। जी बिल्कुल, बात सही है जी। अब तीनों के लिए मंत्र सेम है, मंत्र जो बोलते हैं वो तीनों के लिए सेम है, अप्रोच अलग हो सकता है। तो क्या कह रहा है, डिफरेंट इन अप्रोच ओनली। तो वो क्या करेंगे, अप्रोच अलग करेंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर जो नया एकदम फ्रेशर है वो क्या करेगा, वो भाई साहब पूरा सिलेबस कंप्लीट करेगा, अपने नोट्स बनाएगा और उसी नोट्स को फिर रिवाइज करेगा पूरे 20 दिन, और उसके बाद फिर जाके एमसीक्यू टेस्ट वगैरह लगाएगा और फाइनली जाके क्या करेगा, एग्जाम दे देगा 5 दिन रिविजन करके। लेकिन अगर हम बात करें कि इन दोनों का जिनका नहीं हुआ या फिर जिनका किसी वजह से नेट हो गया, जेआरएफ नहीं हो पाया, इन दोनों के पास तो ऑलरेडी नोट्स बने होंगे जी। मान लेते हैं सारे के नोट्स नहीं बने होंगे, लेकिन भाई साहब 60% तो नोट्स बने होंगे, 70% नोट्स बने होंगे। तो ये क्या करेंगे, इनका अप्रोच होगा कि भैया ये जो है वो जो बचे हुए चीजें हैं उसको सिलेबस को कंप्लीट करके जाएंगे और इस बार 4 के आएंगे। यही अप्रोच हो सकता है जी सर। आइए, तो क्या कहता है, सो लेट्स डिवाइड 75 डेज, 75 दिन को हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। कितने कितने दिन में भैया, एक तो कर देते हैं 50 दिन में, 20 दिन में और 5 दिन, ये 3 डेज में डिवाइड करते हैं, 3 तरीके में स्लॉट में डिवाइड कर देते हैं। तो पहला स्लॉट किसके लिए, सिलेबस कंप्लीट करने के लिए। पहला जो 50 दिन होगा वो आप क्या करेंगे, सिलेबस कंप्लीट करेंगे, जितनी नई चीजें हैं, जितना नोट्स बनाना है, जितना सारा चीज करना है वो करेंगे। फ्रेशर तो यही करेगा, है ना, जो नई पहली बार एग्जाम दे रहा है वो तो यही करेगा। जो अब मान लो जो एक बार अटेम्प्ट दे चुका है, 2 बार अटेम्प्ट दे चुका है, उसने भाई साहब कुछ तो सिलेबस बना रखा होगा, नहीं कुछ तो किया होगा। तो भाई उसने अगर कुछ कर लिया तो जो बचा है ना उसको कंप्लीट कर लो और प्लस साथ साथ रिवीजन भी करते चलो, ठीक है। अब उसके बाद 20 दिन जो बचेंगे उसमें क्या करना है, उसमें लगाना है रिवीजन, टेस्ट और पीवाईक्यू, ठीक है। बात समझ में आ रही है जी सर। अब और जो 5 दिन लास्ट के बचते हैं ना, उसमें आपको भाई साहब सिर्फ और सिर्फ क्या करने हैं, सिर्फ और सिर्फ करने हैं रिवीजन और जाके एग्जाम देना है। देखो यार, ये 5 दिन जो रिवीजन होता है ना, वो सारा इस प्रकार से होता है कि भाई सारी की सारी चीजें आपके माइंड में रहती है वो उस समय। तो उस समय कोई एमसीक्यू और टेस्ट लगा के अपनी कॉन्फिडेंस को डाउन नहीं करना, क्योंकि टेस्ट में क्या होता है ना, कभी कभी कोई क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा नंबर आ जाते हैं, कभी कभी बहुत कम आ जाते हैं, तो उस समय कॉन्फिडेंस डाउन नहीं करना। तो 5 लास्ट के 5 दिन जो है ना, वो सिर्फ रिवीजन करना और जाके एग्जाम दे देना है। चलिए, अब आता है 2 सवाल। क्या क्या सवाल है सर, फर्स्ट क्वेश्चन इज कि सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा। सर आप तो बोल रहे हैं 50 दिन में सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे, कैसे कंप्लीट होगा सिलेबस, देते हैं जवाब, वेट करिए। दूसरा क्या कह रहा है कि पेपर 1 और पेपर 2 जो हम पढ़ेंगे उसका रेशियो क्या होगा पढ़ने का, क्या सर हम दोनों को बराबर इक्वल लेके चलेंगे या फिर उसका कुछ रेशियो है वो बताने का। तो चलिए पहले हम पहले से शुरू करते हैं इस बात का कि इस फर्स्ट क्वेश्चन का सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा। तो आइए, कह रहा फर्स्ट क्वेश्चन के लिए आइए चलते हैं डाउन, है ना, नीचे, और आपको बताते हैं कि ऑलमोस्ट 400 प्लस वीडियोस हैं इसी चैनल पर, नेट वाला भैया पर, और सारे के ऑलमोस्ट 6 to 7 पेपर 2 कॉमर्स के 6 to 7 क्या यूनिट्स के बता रहा हूं, सारे लेक्चर्स अवेलेबल हैं, और पेपर 1 के लगभग 7 से 8 उसके भी सारे यूनिट्स के लेक्चर अवेलेबल हैं, 400 लेक्चर अवेलेबल हैं। आइए मैं पहले उसको बताता हूं, फिर आपको सिलेबस डिस्कस करूंगा। चलिएगा, ये देखिए, मैं ना इसलिए मैंने इसको स्क्रीनशॉट ले लिया कि ताकि आपको खोजने में दिक्कत ना हो, इसका तरीका क्या है खोजने का मैं ये आपको बता देता हूं। तो आपको क्या करना है, नेट वाला भैया सर्च करना है, जैसे सर्च करिएगा आपका ये इंटरफेस खुल जाएगा। इस इंटरफेस के बाद आप इसको यहां क्लिक करिएगा, जैसे यहां क्लिक करिएगा तो नेक्स्ट इंटरफेस जो है आपका ऐसा खुलेगा, कैसा खुलेगा, ऐसा। अब यहां जैसे दिखेगा, यहां पे आप होम पे रहिएगा, आपका इंटरफेस होम पे होगा, आपको क्या करना है, यहां पे क्लिक करना है प्लेलिस्ट में। जैसे प्लेलिस्ट पे आइएगा, फिर उसके बाद क्या करना है, आप देखिएगा आपको एचआरएम, क्योंकि रिसेंटली एचआरएम चल रहा है, ठीक है। उसके बाद 5 मिनट्स 5 क्वेश्चंस, बिजनेस मैनेजमेंट के 15 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं, यहां दिखेगा। उसके बाद ना कुछ दिखने नहीं लगता है, फिर ना ये एरो मार्क आपको दिखेगा, देखिए दिख रहा है एरो मार्क जी। अब उसमें क्लिक करिएगा, जैसे उसको क्लिक करिएगा ना, सारा लेक्चर्स आपको दिख जाएगा प्लेलिस्ट में। अब देखिए, जैसे आप एचआरएम हो गया, 5 मिनट्स 5 क्वेश्चन हो गए, बिजनेस मैनेजमेंट हो गया 15 लेक्चर, कोई 10 क्वेश्चन, 10 दिन और 1000 क्वेश्चन हमने कराया है। इसमें 19 लेक्चर है, इसको देख लीजिएगा। क्वेश्चंस के लिए, लॉजिकल रीजनिंग के लिए है, हायर एजुकेशन के 20 लेक्चर्स हैं, फिर रिसर्च के 18 लेक्चर्स हैं, अकाउंटिंग के आपके 31 लेक्चर्स हैं, फुल रिवीजन पॉडकास्ट सीरीज है जिसमें आपको रिवीजन मिलेगा। पेपर 2 कॉमर्स के पीवाईक्यू हैं, पेपर 1 के पीवाईक्यू हैं, उसी प्रकार और टीचिंग के 37 लेक्चर हैं,
इंटरनेशनल बिजनेस के हैं, कम्युनिकेशन के, इसी तरह से सारे लेक्चर्स हैं, मार्केटिंग के आपको मिल जाएंगे, स्टैट्स के लेक्चर आपको मिल जाएंगे। और अब हमारा रिसेंटली मैनेजमेंट भी खत्म हुआ तो उसके भी लेक्चर प्रॉपर मिल जाएंगे। मतलब आपको 6 से 7 यूनिट्स के लेक्चर सारे मिल जाएंगे। और बैंकिंग, जैसे ही बैंकिंग, अभी देखो बैंकिंग आज या कल से बैंकिंग आ जाएगा, और उसके बाद एचआरएम चल ही रहा है, बैंकिंग जैसे खत्म होगा फाइनेंस की हम शुरुआत कर देंगे। तो ऑलमोस्ट सारा लेक्चर आपको मिल जाएगा, है ना। बात समझ में आ रही है जी। तो जैसे ये सारे क्या करने हैं, आपको लेक्चर देख लेना। चलिए ये तो हो गया आपका सिलेबस कंप्लीट, ठीक है। बाकी आपको तो पता है कि 8 बजे रात को रोज हर दिन लेक्चर आता है ना। तो यह भी अभी क्या चल रहा है सर, अभी बैंकिंग, एचआरएम और सर ये चल रहा है हायर एजुकेशन। ये मंडे ट्यूसडे आपका एचआरएम है, सॉरी, और बैंकिंग का जो है वो है वेडनेसडे थर्सडे, और ये जो है ये आ जाएगा आपका क्या कहते हैं फ्राइडे और सैटरडे। ठीक है, वेडनेसडे आज मैनेजमेंट एक लेक्चर आएगा आपका, उसके बाद कल से बैंकिंग आ जाएगी, है ना। चलिए तो ये आपकी क्लासेस की डिटेल है। अब आइए आप चलते हैं सेकेंड, आपके जो सवाल था सेकेंड, उसके बारे में आइए उसको समझने की कोशिश करते हैं। नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज क्या था हमारा कि भैया रेशियो क्या होता है ना। तो कह रहा है नाउ द सेकेंड आंसर इज ऑलवेज टेक 2:1 रेशियो। भैया 2:1 रेशियो का क्या मतलब है, ये मेरे को समझा दीजिए। देखिए आप मेरे को बात बताइए, क्वेश्चंस आपके कितने पूछे जाते हैं सर, 150 क्वेश्चंस। तो पेपर 1 से कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सर, 50। पेपर 2 से कितने पूछे जाते हैं, 100। तो एक बात बताओ, अगर हम बात करें पेपर 2 की, ठीक है, और ये है पेपर 1 की, तो इससे पूछे जाते हैं 100 क्वेश्चंस, इससे पूछे जाते हैं 50 क्वेश्चंस। रेशियो क्या हुआ बताना, 2:1 हुआ ना। तो टाइम भी तो 2:1 देना होगा, टाइम भी तो 2:1 देना होगा। देखो यार, अगर आप 12 घंटे पढ़ते हो तो 4 घंटे दे दो किसमें, पेपर 1 में, और 8 घंटे दे दो किसमें, पेपर 2 में। देखो ये मैं एग्जांपल दे रहा हूं। अब आप 6 घंटे पढ़ते हो, 4 और 2 घंटे दो। लेकिन मैं कहता हूं अगर आपको दिसंबर में जेआरएफ निकलना है तो आप 12 घंटे, 10 से 12 घंटे पढ़ाई शुरू कर दीजिए, है ना। दिसंबर में जेआरएफ हाथ में होगा, पक्का है बात, है ना। सारा लेक्चर्स आपको मिल रहा है, दिक्कत कहीं नहीं है। अब देखिए सर एक बात बताइए कि ये 4 घंटा क्या होता है ना, बेसिकली कुछ लोग ऐसे होते हैं, ठीक है, जो एक सब्जेक्ट पढ़ेंगे, मान लो कि बैठे हैं बैंकिंग को लेकर बैठे, और वो दिन भर बैंकिंग पढ़ते रह गए, है ना। देखो सबका अपना अप्रोच होता है, ठीक है, वो अप्रोच भी सही है, इसमें उसमें कुछ गलती नहीं कह रहा, लेकिन उस अप्रोच के अलावा एक और अप्रोच है जिसे मैंने फॉलो करा है, और आई थिंक वो अप्रोच अगर आप जान जाएंगे तो आपको भी बेनिफिट होगा ही होगा कि भैया एक के साथ ना मिनिमम 2 या 3 सब्जेक्ट लेके चलना ही चाहिए, ठीक है। एक पेपर से 2 या 3 सब्जेक्ट लेके चलना ही चाहिए। कैसे, आइए मैं आपको बताता हूं। चलिए सबसे पहले पेपर 1 क्या करना है सर, 3 चीज में डिवाइड कर लेना है। एक हो गया स्टैटिस्टिक्स, इसको स्टैट्स बोलेंगे, दूसरा हो गया प्रैक्टिस, और तीसरा हो गया कॉन्सेप्ट्स। ये 3 क्राइटेरिया है जिसमें आपका 10 यूनिट डिवाइडेड है। 10 यूनिट होते हैं ना, 10 यूनिट्स। देखिए स्टैट्स वाले के लिए आप क्या करिए, हायर एजुकेशन एंड पीपल एनवायरनमेंट, ये है हायर स्टैट्स। प्रैक्टिस है आपका मैथ, लॉजिकल, आरसी एंड डीआई, ये सारे प्रैक्टिस है और कुछ भी नहीं है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे नहीं हो पाएगा। उसके बाद यहां है टीचिंग, रिसर्च, कम्युनिकेशन एंड आईसीटी, है ना, कम्युनिकेशन और आईसीटी। अब आपको क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, 4 घंटे अगर आप पढ़ रहे हैं ना, 2 घंटे इसको पढ़िए, मेरे हिसाब से 2 घंटे इसको पढ़िए, 1 घंटा आप इसको दीजिए रोज, और 1 घंटा सर ये इसको दीजिए। सर क्या बात कर रहे हैं, इसमें 2 सब्जेक्ट है, हम 1 घंटा कैसे दें, इसमें 3 सब्जेक्ट है, हम कैसे इसमें 1 घंटे में कंप्लीट करें, और इसमें 4 है तो आप बोल रहे 2 ही घंटा दो। अरे भाई वेट कर लो थोड़ा,
1 घंटा हायर एजुकेशन में देने का मतलब है भाई साहब आज हायर एजुकेशन दिए तो कल पीपल एनवायरनमेंट पे दे दो। अगर एक दिन मैथ, एक दिन लॉजिकल और एक दिन आरसीडीआई करोगे तो हर वीक में दो दिन करके ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अगर ये करोगे तो कंप्लीट हो जाएगा। जी सर। अब देखो मैं इसको तो आरसीडीआई को तो डेली करने कहूंगा, तो इसको तो डेली वाले में रख लीजिए आप। ठीक है, मैथ्स और लॉजिकल रीजनिंग को ऑल्टरनेट डे पे दीजिए तो आप काम बन जाएगा। अब ये आ गया कॉन्सेप्ट वाले में, जिसमें सिर्फ कॉन्सेप्ट है कुछ नहीं और, तो टीचिंग, रिसर्च, कम्युनिकेशन और आईसीटी। तो इसको क्या करना है, 2 घंटे हर दिन देना है। जैसे अगर 4 दिन 5 दिन आपको टीचिंग में पढ़ने में लग रहा है, रिवीजन करने में या फिर पढ़ने में 10 दिन, जितना दिन में लग रहा है उस हिसाब से आप डिवाइड कर लीजिए और फिर उस हिसाब से आपको जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर लीजिए। जैसे टीचिंग के 37 लेक्चर हैं, 37 लेक्चर मेरे वीडियो है, 37 लेक्चर को अगर मैं आधा घंटा करके भी करूंगा तो भैया 10 घंटे होंगे, 10 घंटे नहीं 9 ही घंटे होंगे बिन। तो अगर 10 घंटे भी मैं मान लूं तो 10 घंटे के लिए कितना टाइम लगेगा, 10 घंटे के लिए हो गया 2 घंटा करके 5 दिन में टीचिंग खत्म। उसके साथ साथ नोट्स भी बना लेंगे आप, लेक्चर लगाते समय नोट्स भी बना लेंगे। ठीक है, रिसर्च के 18 लेक्चर हैं, 18 लेक्चर के लिए आपको अगर 2 घंटा पढ़ना पड़े और वो रहे तो 4.5 घंटा, ये तो 3 दिन में खत्म कर लोगे आप। ठीक है, कम्युनिकेशन के 20 लेक्चर हैं तो 20 लेक्चर आधा घंटा करके 5, ये 5 घंटे यानी कि 3 दिन में ये भी खत्म। और आईसीटी के लगभग 25-30 लेक्चर है तो इसको लग जाएगा आपको 4 दिन। तो 4 3 7 3 10 और 5 15 दिन में तो ये कॉन्सेप्ट्स वाले काम खत्म हो जाएंगे। फिर क्या करोगे आप, नोट्स बनाओगे, रिवीजन करोगे, नोट्स बनाओगे, रिवीजन करोगे। सारा का लेक्चर अवेलेबल है मेरे चैनल पे, सारा का आपको जाने की कहीं जरूरत नहीं है, कोई पैसा लगाने की जरूरत नहीं है। तो ये हो गया आपका तरीका। हायर एजुकेशन को 1 घंटा और पीपल एनवायरनमेंट को 1 घंटा रिवाइज करिए, क्लास देखिए रिवाइज करिए, क्लास देखिए रिवाइज करिए, नोट्स बना लीजिए। 50 दिन आपको यही करना है। ठीक है, उसके बाद 20 दिन में रिवीजन भी करना है, एमसीक्यू भी और टेस्ट भी लगाने, लेकिन 50 दिन अभी आपको यही करना है। चलिए अब चलते हैं पेपर 2 में। आइए पेपर 2 में। अब पेपर 2 के अप्रोच की अगर हम बात करें, पेपर 2 के अप्रोच की अगर हम बात करें तो इसमें क्या करना है आपको, इसमें भी 2 तरीके का, एक स्टैट्स और एक बना लेना है कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, कर लीजिए। 2 का सिंबल लिख चलिए। जैसे अगर मैं मान लो स्टैटिस्टिक्स लिख लिया, स्टैटिस्टिक्स, तो इसके साथ में लेके चलूंगा एचआरएम। और अगर मैं 8 घंटे पढ़ रहा हूं तो मैं क्या करता था, 3 घंटा दे दिया इसको, 3 घंटा दे दिया इसको एक दिन, और एक बनाता था अपना स्टैट्स का पार्ट। स्टैट्स पार्ट में क्या हो जाता था, लॉ एंड इनकम टैक्स। तो इसको मैं ना 1-1 घंटे देता था रोज, 1 आवर ये और 1 आवर ये, या 2-2 घंटे, 2-2 घंटे दे दो आप, चलो कोई दिक्कत नहीं, मैं 1-1 ही देता था, 2 घंटे दे दो। तो अगर आप मैं बोलूं कि 3 घंटे स्टैटिस्टिक्स में दे दिया, ठीक है सर, 3 घंटे एचआरएम में दे दिए और एक दिन 2 घंटे लॉ में दे दो, उसके अगले दिन 1-2 घंटे इनकम टैक्स में देना। मतलब इसको ऑल्टरनेट लेके चलो 2-2 घंटे। सोच लो अगर 50 दिन में ऑल्टरनेट लेकर चलोगे तो 25 दिन हो जाएगा आपका लॉ 2-2 घंटे और 25 दिन हो जाएगा आपका इनकम टैक्स 2-2 घंटे, यानी कि 50 घंटे में तो भाई साहब अच्छा लेक्चर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, एक तो ये हो गया। उसके साथ साथ आप स्टैटिस्टिक्स और एचआरएम, मतलब 2 सब्जेक्ट को बांट लो। मेरे कहने का मतलब है कि पेपर 2 के लिए भी आप अगर 8 घंटे ले रहे हो तो 3-3 घंटे में 2 पेपर कंप्लीट करो। देखो यार बेसिकली होता क्या है ना, आपको लगता है ऐसा, जो बच्चे इस तरह से पढ़ते हैं वो तो ठीक है, लेकिन जो बच्चे आपको लगता है कि एक दिन में 1 पेपर कंप्लीट करके बैठेंगे, आपको ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा पढ़ रहे हैं, होता नहीं है। और सारा खेल ना माइंडसेट का है। अगर आप माइंडसेट बना लोगे ना तो सारी चीजें हो जाएंगी। ठीक है, एक दिन में 2 पेपर 3 पेपर पढ़ना बहुत आसान है, बहुत आसान है। आप ही सोचो ना, वैरायटी मिलती है तो ज्यादा अच्छा लगता है कि एक ही चीज अगर चावल दाल रोज खा रहे हो, चावल दाल रोज खा रहे हो तो मजा आएगा। रोज अगर थोड़ी वैरायटी मिलेगी ना तो आपको मजा आएगा। तो उसी तरीके से जब आप 2 घंटे लॉ पढ़ोगे, 3 घंटे ये पढ़ोगे, तो आपको पढ़ने का भी मन करेगा और ज्यादा चीजें कंप्लीट होंगी। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूं, बात ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया आपका पेपर 2 भी खत्म, है ना। ये हो गया 50 दिन की स्ट्रेटेजी। आपको 50 दिन इसी तरीके से फॉलो करना है। ठीक है, प्लस 50 दिन तक आपका बैंक आएगा ही। बैंकिंग मैंने बोला आपको
फाइनेंस भी मैं लेके ही आऊंगा, ठीक है। बाकी उधर जो मैं नहीं, इनकम टैक्स नहीं, इसके बाद आएगा लॉ, फिर आएगा इनकम टैक्स। बस यही चारों यूनिट बची हुई है मेरी, बाकी 6 यूनिट के पूरे लेक्चर अवेलेबल हैं, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। चलो तो ये आ जाएगी। अब आ जाओ नेक्स्ट 20 डेज। नेक्स्ट 20 डेज क्या करना है? रिवीजन प्लस टेस्ट प्लस एमसीक्यू या पीवाईक्यू, एमसीक्यू नहीं पीवाईक्यू। भाई साहब अगले 20 दिन ना भूल जाना कि कोई चीज हमने, देखो अभी तो बुक से पढ़ लो 50 दिन, कुछ भी कर लो, पूरा नोट्स, अभी नोट्स वोट्स सब बना लो, ठीक है। 20 दिन में ना उसी नोट से पढ़ाई करना, बुक लेके खोल के मत बैठ जाना, ठीक है। उस नोट्स को प्रॉपर रखना, पढ़ना, उसी से रिवीजन करना और टेस्ट और पीवाईक्यू लगाना। बात समझ में आई? काम बन जाएगा अपना। और फिर जब लास्ट के 5 दिन बचेंगे, 5 डेज, तो भैया पेपर 2 के लिए 3 दिन, पेपर 1 के लिए 2 दिन रखना, सिर्फ रिवीजन, ओनली रिवीजन, ओनली रिवीजन। यही होनी चाहिए टेक्निक। और जब ये 5 दिन आप सिर्फ रिवीजन करोगे ना, आपका माइंडसेट मतलब खुल जाएगा यार, फिर वहां पे ना आपको लगेगा बहुत सब कुछ आ रहा है। और लास्ट 5 दिन में लोग गलती क्या करते हैं, लास्ट 5 दिन में एमसीक्यू टेस्ट वगैरह लगाते हैं, डिमोटिवेट हो जाओगे। सोचो टेस्ट एक ऐसा चीज है जिसमें क्या होता है ना कि भाई साहब कभी ज्यादा कभी कम आ जाता है, वो हमारी एनालिसिस के लिए, टेस्ट आपके परफॉर्मेंस के लिए, एग्जाम आपके परफॉर्मेंस के लिए, टेस्ट एनालाइज करने के लिए कि कहाँ हम गलती कर रहे हैं, कैसे गलती कर रहे हैं। तो होता क्या है ना कि अंतिम में अगर गलती से टेस्ट लगा लिए और नंबर कम आ गए ना, तो सारा जो 6 महीना पढ़े होगे ना उसका मोटिवेशन खराब हो जाएगा। तो इसीलिए क्या करना, कुछ नहीं, 5 दिन सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना, लगेगा यार हमको सब आता है, और उसी कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम देना, जेआरएफ फतेह कर लोगे, अचीव कर लोगे, है ना। चलो तो यही थी आज की स्ट्रैटेजी, है ना। ज्यादा और लंबा करने से कोई फायदा है नहीं, मेनली यही है। आप अपना अप्रोच भी लगा सकते हो, अगर आपको लगता है कि इससे बेहतरीन स्ट्रैटेजी है आपकी, तो आप अपना अप्रोच भी लगा सकते हो। लेकिन मैंने इस स्ट्रैटेजी को कंप्लीट किया और एक बार में तो निकाला ही, प्लस उसके साथ साथ मैंने 5 बार एग्जाम निकाला है इसको, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है। जो भी है मैं एक्सपीरियंस के बेस पर बात कर। तो आज के लिए इतना ही, है ना। देखो जो अच्छे बच्चे होंगे, जो काम सच में चाहते होंगे कि जेआरएफ निकल जाए, वो इस वीडियो को देखकर या इससे पहले उन्होंने सोच लिया होगा कि भाई आप काम करना है, अब पढ़ लेना है, आज शुरू कर देना पढ़ने। लेकिन जिसको मतलब ही नहीं है ना, उसके लिए फिर मिलेंगे जून में, जून की भी डेट्स आ गई है ना। तो अगर नहीं चाहते कि जून में मिले हम, मैं तो नहीं चाहता कि आप मिलो, मैं चाहता हूं आप निकलो और निकाल लोगे और चले जाओ। लेकिन आप चाहते हो कि जून में मिले तो फिर मिलेंगे, और नहीं चाहते तो शुरू करो आज से पढ़ाई, है ना, ठीक है। चलो, और नेट वाला भैया को ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम चैनल, वहां पे नोट्स में डाल दिया करता हूं, ठीक है। चलो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, खुश रहिए, मजे में रहिए।